हेलो स्टूडेंट। आज ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है इक्वेशन जो है उसी का पार्ट जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का, उससे आगे जो क्वेश्चन है उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज जो क्या है कि यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वेयर फंक्शन जो है क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस पे कॉन्सेप्ट देखिए कैसा है। अगर क्या है हमारा यहाँ पे इनवर्स है पहली बात यहाँ देखिए फंक्शन, फंक्शन का मतलब है कि पहला देख लेते हैं जैसे साइन है और ये कितना हमारा साइन थीटा, साइन इनवर्स, इस पे साइन इनवर्स, ये फंक्शन है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। फंक्शन जो है एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा। थीटा के जगह पर हम लोग ऐसा करते हैं ना कि थीटा के जगह पर क्या करते हैं एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, ये एक्स के फॉर्म में, तो आपको एक फायदा रहेगा यहाँ पे समझने में। फायदा क्या होगा ये देखिए कि इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखे एक्स लिखे, ये जो हमारा होगा इसका मतलब है कि एक्स इनपुट क्या होगा इसका जानते हैं -1 से 1 होगा। कॉस की बात अगर कर दूं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एक्स का इनपुट कितना -1, मतलब इनपुट का मतलब समझ रहे हैं, डोमेन की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा एक्स। tan की बात कर लो, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये साथ में देखिए तो यहां पे क्या है x बिलोंग्स टू रियल। और cot की बात कर लीजिए, cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, इसका भी कितना इनपुट रियल। डोमेन, इनपुट का मतलब डोमेन की बात मैं कर रहा हूं, cosec इनवर्स ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x, ये भी कितना हो गया x, कितना वैल्यू हो गया इसका, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यूनियन कितना 1 से लेके इन्फिनिटी। या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें से -1 से 1 हटा दीजिए, ये हो गया आपका। सेक की बात अगर कर लिया जाए, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा x, इसका इनपुट की बात कर दूं तो कितना हो गया ये रियल -1 से 1 तक। अब जो यहां है इसी तरह ये दिमाग में आपको स्टोर हो गया कैसे हुआ। और यहां पे देखेंगे हम लोग कि ठीक इसी तरह इनवर्स की बात यहां पे, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता हूं। ओके, अब यहां पे इनवर्स है, अब एक और है यहां पे, जैसे क्वेश्चन क्या है इनवर्स ऑफ साइन। जब इनवर्स ऑफ साइन है तो ठीक यहां पर देखिए इनवर्स तो इधर था, अब मैं इधर कर दूं, देखिए यहां पे अभी क्या है, ठीक इसी तरह का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन या वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं लिख दूं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या है हमारा वेयर, मैं लिख दूं वेयर क्या एफ एक्स क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फंक्शन। अब मैं यही चीज को यहां पर लेता हूं कि जैसे लिखा हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के फॉर्म में जनरली लिखते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ये फंक्शन है, तो इसमें जो इनपुट आपका जा रहा है तो ये तो रेडियन है, यहां जो इनपुट जा रहा है तो ये हमारा क्या है रियल नंबर। मतलब यहां पे आप समझेंगे जैसे मैं लिखता हूं कि जैसे साइन पाई बाई यहां पे 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहां पे इनपुट क्या डाल रहे हैं आपके यहां रेडियन, ये वैल्यू क्या दे रहा है आपका तो रियल नंबर का पार्ट। ठीक है, अब ठीक इसी चीज को यहां पर लिखते हैं कि π/6, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स में मैं बात करूं तो 1/2, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 π/6 हो गया, तो ये क्या हो गया रेडियन हो गया, ये क्या हो गया हमारा रियल नंबर हो गया। एग्जैक्ट सिमिलरली यहां पर सेम दोनों में कंपेयर कीजिए, यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहां पर जो साइन इनवर्स का एक्स इनपुट गया हमारा रियल नंबर और आउटपुट जो देगा हमारा रेडियन देगा, और साइन का जब रेडियन इसमें इनपुट डालिएगा तो ये रियल नंबर होगा जो रियल नंबर का इनपुट होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं थीटा की बात अगर करता हूं, यहां पर मैं एक्स ही लिख देता तो ये एक्स होता, लेकिन एक्स होता क्या,
जब थीटा है तो थीटा है, नहीं तो एक्स होता क्या जानते हैं, साइन के लिए, इस साइन के लिए उस साइन का थीटा का डोमेन कितना होता है, थीटा क्या क्या डोमेन हो गया, इस थीटा की बात कर रहे हैं, मतलब उस साइन फंक्शन के लिए हमारा क्या होता है, रियल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आउटपुट कितना था -1 से 1 तक रेंज देता, तो मिनिमम फंक्शन हो गया। लेकिन मेरा सामने में इनवर्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा डोमेन काम करेगा, तो -π/2 से लेके π/2 तक, जो आपको बताया है हमने, -π/2 से लेके π/2 तक। ये समझ में आ गई बात। सिमिलरली कॉस थीटा, थीटा कहां से कहां तक क्या बताए थे, 0 से π तक, ये रेंज हो गया, ये जो आपको मिल रहा है ना रेंज हो गया। अब क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा हो जाएगा, थीटा क्या लेते थे आप, -π/2 से लेके π/2 तक, ओपन ओपन, ठीक। कॉसेक इनवर्स या कॉट की बात कर लूं तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा की बात कर दूं, थीटा क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 से π तक। अच्छा, दिमाग में एक चीज स्टोर रखने वाला है कि जैसे साइन का, जैसे यहां देखिए साइन का ये कितना हो गया, -π/2 से 2 तक, साइन के बाद क्या है, जैसे tan अगर दिमाग में है आपके पास, साइन बाई कॉस, तो जो साइन का है वही हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन क्या है हमारा कि -π/2 पे अनडिफाइंड होता है, π/2 पे भी अनडिफाइंड होता है, इसलिए ओपन है। अब यहाँ पे देखिए कॉस का कितना है, 0 से π, तो कॉस के लिए क्या है, कॉट बाई साइन है, तो वही 0 से π। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिएगा कॉसेक की बात मैं कर दूं, कॉसेक ऑफ कॉसेक थीटा, तो कितना हो जाएगा थीटा, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, तो आपका लेते हैं जो साइन का लेते हैं -π/2 से लेके π/2 तक, एक्सक्लूडिंग किसको, 0 को निकाल दो, क्योंकि 1/sin कॉसेक, साइन 0 पे 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, फिर इसको देखिए कितना है, सेम चीज, इसका रेंज देखिए क्या है, इसका देखिए, इसका देखिए। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको किसका, कॉस का इनवर्स का, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कॉट का, फिर क्या है हमारा यहाँ पर देखिए तो क्या है हमारा, सेक इनवर्स ऑफ क्या है हमारा, सेक थीटा, तो कितना हो गया थीटा, थीटा कितना हो गया, बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1/cos, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 से कितना हो जाएगा, पाई, इसमें क्या एक्सक्लूड कर दें हम लोग, π/2। ठीक है, ये दिमाग में स्टोर हो गया। मतलब एक चीज ध्यान दीजिए, इस तरह का वैल्यू जब थीटा निकलेगा तो थीटा का वैल्यू इसी में लाई होना चाहिए, अगर इसमें नहीं है तो इसमें लाना है आपको कि किस कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एकदम अगल बगल में देख लीजिए क्या है, रियल नंबर, यहां देखिए रेडियन में हमारा ये एंगल हो गया हमारा, ठीक है, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए इसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, साइन ऑफ साइन इनवर्स। ठीक, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की बात मैं अगर कर दूं तो इसका मतलब है कि थीटा हो गया, गायब हो गया, और थीटा हमारा इसके बीच में होना चाहिए था, अगर नहीं है तो उसका मतलब लाना है। इसका क्या मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2π/3, क्योंकि दोनों कैंसिल, और 2π, इसको चेक करो भाई कितना है, -π/2 से लेके π/2 तक है क्या, मतलब यहाँ पे देखो -π/2 से लेके ये जो दिख रहा है ना, तो -π/2 से लेके π/2 तक है क्या, नहीं, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये कितना है, मतलब -90 डिग्री, या ये कितना है हमारा 90, ये कितना है 120, तो ये बताइए कि इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों के रेंज से कितना हो गया, बाहर चला गया, तो ये तो हमारा वैल्यू क्या हो गया कि नहीं है इक्वल, तब इसको लिख सकते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन को ये 2π-θ3 है, तो इससे ऊपर एक कम है तो माइनस लगा लीजिएगा, तो ज्यादा रहेगा तो प्लस, मेरे कहने का मतलब है 2π/3 है तो इसको लिख सकते हैं π - π/3, अगर यहीं पर रहेगा 4π/3 तो इसको लिख सकते हैं π + π/3। ओके, यहाँ पे प्लस, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर जितना ग्रेटर हो उस तरह से, जैसे इसको कर सकते हैं, जैसे 5π/3 तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 से π + 2π/3, या इसी को लिख सकते हैं 5π/3,
3 है तो कितना है 2 पाई माइनस कितने का अंतर है यहाँ पे 2 का, तो इसका मतलब 6, यहाँ पे कितना है 5, तो इसका मतलब है π/3। समझ में आई बात? इस तरह से हम लोग इसको बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना है कि जो मेरा रेशियो चेंज भी नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, क्योंकि इधर साइन इनवर्स है तो इधर साइन है और उधर का वैल्यू जैसा है आ जाए, यहां पर देख लिया जाए। अब यहां पर देखा जाए तो इसको कितना लिख सकते हो भाई, तो पाई माइनस π/3, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, कितना हो जाएगा 2 π/3। ओके 2 π/3। तो पहले इसकी बात कीजिए कि ये साइन इनवर्स तो है, साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया π/3। अब चेक इट, -π/2 से और π/2 के बीच में है क्या, तो यस, ये देखिए -90, ये कितना है 60, ये -90 से 90 के बीच में है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू यही हुआ, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये वैल्यू नहीं होगा, इसलिए लिखता हूं वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस π/3 का वैल्यू कितना हो गया, तो π/3 हो गया। यही हो गया आपका सॉल्यूशन। समझ में आया, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि यही इस तरह से निकालेंगे तो वैल्यू निकल गया आपका, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। अब यहां मैं चलूं, यहां पे चला जाए तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की बात कर लिया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि क्या इसका मैं 13 π/6 लिख दूं क्या, तो मैं देख रहा हूं कि इसका 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यू होना चाहिए था, तो अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 पाई प्लस समथिंग, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तब मैं इसको सॉल्व करता हूं कि नहीं 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 नहीं, अब चलता हूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, 6 से डिवाइड करिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना होगा 2 पाई प्लस कितना हो गया π/6, 13 को लिख दिया। अब यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा का मतलब है कि अराउंड 2 पाई प्लस थीटा का मतलब π/6, यही हमारा किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, यहाँ कितना हो जाएगा π/6, ये हो गया। अब ये कैंसिल होके कितना हो गया π/6 हो गया, जो देख रहे हैं आप कि 0 से पाई के बीच में वैलिड है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया π/6। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ओके। अब यहां पर देखिए, यहां पर अच्छा ये जो वैल्यू है इवेल्युएट, अब इसको इंपॉर्टेंट बात है साइन इनवर्स साइन 10, क्या इसको हम लोग 10 रेडियन, ये रेडियन होगा कभी भी, जैसे रेडियन है तो 10 रेडियन, ये 10 रेडियन 5 रेडियन 10 रेडियन -6 रेडियन, तो जब इसको लिखे हैं 10 रेडियन तो चेक कीजिए कि ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंस ये जो है इसके वैल्यू जो है 10 जो है इसमें हमारा लाई नहीं कर रहा है। ओके, जान ले एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन बराबर जानते 57 डिग्री अप्रॉक्स 16 मिनट, समझे 22.7 डिग्री या 3 है ना, ये सेकेंड होता है अप्रॉक्स होता है, तो इसको मान के चला जाए कि 57 डिग्री 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 57 डिग्री हो गया। अगर इसको चलिए मान के तो 57 डिग्री हो गया, अगर ठीक इसको 10 से, क्योंकि इसमें नहीं है 10 से गुना मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 10 रेडियन बराबर 1 रेडियन से कितना हो गया 57, इसका मतलब कितना है 570 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया। ये क्या है कि -90 से लेकर 90 के बीच में है क्या, नहीं है। तो आप सोचिए कि हो कैसे जाएगा ये। अब यहां पे लिख सकते हैं इसको कि साइन ऑफ साइन, इसको मैं अगर इसके अप्रोक्स पहुंचाइए तो इसका मतलब है कि अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 540 हो गया, 540 हो गया ना, ये है कितना, इतना, तो 540 है, ये कितना है 570, तो इसमें हम लोग ही कितना कर सकते हैं, 5 का मतलब यही हो गया कि यहां पे हम लोग अगर ठीक ये रेडियन है तो कितना आ जाए, अगर मैं कह दूं कि
इनटू कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 570, ये कितना हो गया 340। अगर यहां पे लिख दिया जाए कि 3 पाई माइनस 10 रेडियन, क्योंकि 3 पाई माइनस 10 रेडियन का मतलब है कि एंगल में अगर देखा जाए तो 1 पाई 2 पाई एंड 3 पाई माइनस इतना। ओके, ये किस में है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हमारा पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि साइन जो होगा हमारा पॉजिटिव यहां होगा और यहां पॉजिटिव होगा। तो 3 पाई माइनस 10 अगर करते हैं, 3 पाई माइनस किसको, 10 रेडियन को, तब भी तो यही हो जाएगा कितना, साइन 10। मतलब साइन 10 को मैं इतना लिख सकता हूं। अगर ये लिखते हैं तो यहां लिख लीजिए पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहीं पर मैं चेक कर लेता हूं कि सिंस, यहां पर देख लेते हैं, सिंस इसी के साथ 3 पाई माइनस 10 जो हो गया कितना डिग्री हो गया भाई, इसका मतलब है कि देखिए तो कितना है -70, माइनस अप्रोक्स 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, अप्रोक्स कितना हो जाएगा देखो तो माइनस, इसमें से 3 पाई में से कितना 10 रेडियन घट रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस, फिर -30 डिग्री हो गया। अब -30 का क्या मतलब हो गया कि ये वैल्यू हो गया 30 का मतलब है कि पाई बाई अप्रोक्स, मैं चलू पाई बाई कितना 6, यही चीज जो है -π/2 से लेके π/2 तक। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट की बात है। यहाँ पे मैं एक बात यहां घेर दिया और एक कॉन्सेप्ट यहां घेर दिया, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पे लग गया 10 रेडियन में, 10 रेडियन में, क्योंकि अब जानते हैं कि 10 रेडियन इक्वल टू कितना, इससे बाहर हो गया कितना, 10 रेडियन इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, कितना 570। तो 570 का मतलब क्या हो गया कि वो तो -90 से और 90 के बीच से बाहर हो गया। तो जब उससे बाहर हो गया तो इसको इतना लिख सकते 3 पाई माइनस 10, तो इसको लिखेंगे साइन 10। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आप पहुंचिए, वहां आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में मैंने जो एंगल बताया कि 3 पाई माइनस थीटा प्लस 5 पाई माइनस थीटा 7 पाई, मतलब ऑड पाई माइनस थीटा अगर साइन का रहेगा, याद होगा मैं ये बोल रहा हूं कि साइन n पाई माइनस थीटा रहेगा। ये भी हमारा क्या है कि अगर ऑड है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में, ऑड जब हम लोग देंगे तो ये एंगल किस में हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 10 को ही तो मैं तो यहां लिखा हूं, और इस एंगल के बारे में मैंने लिखा है कि ये इसके बीच में पहुंचता है। तो अब ये कैंसिल हो गया, मेरा हो गया 3 पाई माइनस 10 रेडियन। इसका मतलब यही आपका सॉल्यूशन हो गया। और ये जो वैल्यू हो गया, यही वैल्यू जो है हमारा कहां से कहां तक के बीच में हो गया, ये हो गया। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का देखो, इस पहला यहां से, उसके बाद ऐसे निकाल दूं, यहां पर जो वैल्यू है ये कितना है तुम्हारा -π/2 से लेके π/2 तक वैल्यू हो गया। तो एग्जैक्ट आपका सॉल्यूशन यही हो गया। मतलब इसका समझ में आया, आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 नहीं लिखेंगे, 570 के लगभग। अब रेडियन को अब डिग्री में ही अप्रॉक्स करके चलिएगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से, आसानी से। तो क्योंकि ये रेडियन में ही होगा, कभी भी यहाँ पे रेडियन में जैसे दिया हुआ है पाई रेडियन, उसी तरह 10 रेडियन 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है और भी क्वेश्चन है आपके पास। साइन इनवर्स ऑफ कितना है, साइन है, समझ में आ रहा है। मैं यहां पे क्या है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन, दूसरा में है कितना है, देखिए तो कितना है, अच्छे से सीखिए। यहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की बात कर रहा हूं, साइन 5 की बात कर रहा है। तो हियर यहां पे देखिए 5 रेडियन जो है आपको, रेडियन, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस, क्योंकि साइन है -π/2 से लेके π/2 तक, इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 रेडियन का मतलब ही हो गया 5 × 57 को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो आपको देखिए तो अप्रॉक्स मैं लिख देता हूं, ठीक है, 28 डिग्री, यही है ना। अब ये बताइए कि ये कितना हो गया 28 डिग्री, और इसका मतलब है कि यहां पे 360 होता है।
इसको ये बताइए 5 रेडियन है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसको कभी भी मैं 5 के बराबर नहीं लिखूं। क्यों? कि ये जो है हमारा इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि जैसे यहाँ पे देखिए तो कितना है कि अगर लिख दूं कि 2 पाई माइनस 5 कर दूं पाई, तो 2 पाई माइनस पाई कर दूं तो ये कितना रेडियन हो गया चेक करो। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा क्योंकि प्लस है तो 2 पाई प्लस कर दूं। नहीं समझ में बात? साइन की बात कर रहे हैं, साइन हमारा प्लस यहां होता है और प्लस यहां होता है, तो यहां से यहां तक चला जाएगा तो 2 पाई प्लस थीटा यहां कर दूं, तो ये किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर साइन थीटा वही हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। मैं इस जगह ये लिख दूं कि साइन हमारा 2 पाई प्लस 5 है, इसका मतलब लिख दूं कितना साइन 5। या ये लिख सकता हूं कि साइन ऑफ, देखो यहां पे पाई माइनस 2 पाई लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस अगर एंगल कॉमन लेते हैं तो साइन ऑफ हमारा कितना हो गया 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा इस किस क्वाड्रेंट में हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो मेरा ये तो यहां पर समझ में आ गया। ये वाला एंगल कितना है हमारा 2 पाई प्लस 5। अब इसकी बात मैं कर दूं तो इसको समझने के लिए आप समझिएगा यहां पे कि ये जो है माइनस है पहले और ये 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई माइनस थीटा कहां से 2 पाई माइनस थीटा यही हो गया आपका। तो ये एंगल कितना है ये हमारा 2 पाई माइनस 5। तो 2 पाई माइनस 5 किस में हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन हमारा कितना होता है फोर्थ में निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो इसका मतलब माइनस ये है, इसमें लिखेंगे माइनस साइन ऑफ 5 इक्वल टू, इसका मतलब है कि साइन ऑफ 5। तो इसका मतलब है कि इतना लिखो तब ये लिखो तब, तो ये लिखेंगे तो यहां पर लिख रहे 2 5 प्लस 5 कर दीजिए, तब इसका मतलब है कि कितना है 260 360 18 है, अब प्लस 5 एंड इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा क्या है कि इतना, और क्या है कि 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5 इसमें लाई कर रहा है क्या, किसमें 2 पाई प्लस, इसका मतलब 2 पाई तो होगा नहीं क्योंकि ये देख रहे हैं 5 करेंगे तो और ऐड हो जाएगा हमारा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा पाई माइनस, यहां पर हमने क्या किया पाई माइनस 2 पाई करते हैं, तो पाई का मतलब ये हो जाएगा भाई 5 का मतलब कितना है इतना। अब मैं यही चीज को यहां पर देखो एडजस्ट करके देखो, मैं यहां से यहां तक लिखा हूं तो 2 पाई माइनस थीटा कर देते हैं, इसको कितना है पाई माइनस ट्वाइस पाई। इसकी बात अगर कर दूं तो ये लाई कर रहा है क्या, ये देखो तो कितना है, ये कितना है 5 का मतलब कितना होगा 285 अप्रॉक्स, चेक करके देखो यहां पे 285, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, समझे कि नहीं थोड़ा यहाँ पे। अब यहां पर देखिए कितना है -2 और 180 के लिए कितना लिखोगे, 180 के लिए 180, इसका मतलब 285 माइनस कितना हो गया 360 85, इसको घटा लो 5 हो गया, 15 हो गया 1, कितना हो गया 2 -75, इसका मतलब -75 डिग्री जो देखिए थे यहाँ पे -90 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो लाई कर रहा है कहां से -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में लाई करता है। सिंस ये लाई कर रहा है इसीलिए मैं 5 रेडियन को इसके बीच में नहीं है, इसको इतना नहीं लिखेंगे। तो नाउ हम लोग चलते हैं यहाँ पे, समझाने के लिए मैंने आपको समझाया ये टोटल। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि जैसे लिखा हुआ है क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना 5 माइनस 2 पाई, क्योंकि मैंने तोड़ के देखा यहां से यहां तक तो साइन पाई को इतना ही लिख देते हैं, साइन 5 इतना इतना इतना, तो मैंने यहां लिख दिया इतना, तो इसका क्या मतलब होगा कैंसिल हो गया, पाई माइनस ट्वाइस पाई जो है ये हमारा -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में लाई करेगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, तो यही हो गया सॉल्यूशन कितना
पाई माइनस 2 पाई। ये समझ में आ रही बात? अच्छे से समझिए। यहां पे थोड़ा सा, यहां पे कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा नहीं क्या है ना, कि बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में कहीं आ रहा होगा कि क्या है, तो इसको ठीक रेडियन की तरह, रेडियन ही होता है ना एंगल, तो ट्रीट कीजिए। क्योंकि जैसे पाई बाई 6 लिखते हैं, 2 पाई बाई 6 लिखते हैं, 7 पाई बाई 6 लिखते हैं, इस तरह के लिए ही इसको मान के चलिए कि इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे और कौन सा क्वेश्चन है यहां पे हम लोग, और क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। चलिए तो यहां पे देखें कितना है हमारा, यहां से थर्ड में उसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 रेडियन, ये हमारा 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसका है, 0 से पाई की बात कर रहे हैं। 10 की बात अगर करते हैं, 10 रेडियन की बात करते हैं, तो हमारा अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 570 हो गया 10 रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन में इतना, तो 10 रेडियन में इतना है। इसको कितना लिख सकते हैं? तो इसका ये मतलब हो गया कि कॉस हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहीं तो यहाँ पॉजिटिव होता है। कॉस की बात कर रहे हैं तो यहाँ निगेटिव होता है कॉस। तो मैं यहाँ पे क्या कह दूं कि अगर ठीक अप्रॉक्स इसके पहले चलूं, ठीक है, तो ऐसा है कि इसमें चला जाए तब या इसमें चला जाए, तो कितना लिख दूं, इसको लिखा जाए, इसको लिख सकते हैं कितना, अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कितना लिख दूं, अगर यहां पे लिखते हैं 4 पाई माइनस थीटा, अगर लिखते हैं 4 पाई माइनस 10, 4 का मतलब हो गया 180 माइनस 10, 10 के जगह कितना 57, ये कितना हो गया इतना, 4 पाई माइनस 10 अगर लिखते हैं, माइनस 4 पाई माइनस थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट में हमारा लाइक किया, ये देखिए, ये हमारा 4 पाई माइनस थीटा का क्या मतलब हो गया कि 4 पाई 2 पाई 4 पाई, यहां माइनस थीटा की बात करते थे, तो यही हो गया हमारा 4 पाई माइनस थीटा। मैं यहां पर देख लूं तो ये कितना डिग्री एंगल हो गया, 4 पाई ये हो गया, माइनस 10 हो गया, तो कितना हो गया 570। तो इसका ये मतलब है हमारा कि 570 है यहां पर अप्रॉक्स। तो ये एंगल कहां से कहां तक लाइक किया, समझ में आ रहा है? ये अब प्लस में कर दूं तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा का मतलब है कि और आगे 4 पाई प्लस कितना कर दूं कि 10 हो जाएगा, 30 कर दूं। ठीक है, ये 4 पाई, मैं यहां पे 4 पाई माइनस 10 की बात कर रहा हूं, तो ये देखिएगा, तो ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए आपका। देखिए तो कितना है, 4 का मतलब ये कितना कितना है हमारा 720, 4 से होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 720 होगा। इसको घटा के देखो, 4 पाई माइनस 10, इसका कितना हो जाएगा देखो तो, 0 5 माइनस प्लस 140 डिग्री, तो 140 डिग्री इसके बीच में है कि नहीं, है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि यही कि ये इसमें हमारा लाई कर रहा है, तो आप चेक कर लेंगे कि कहां से कहां लाई कर रहा है। तो जब ये लाई कर रहा है, उसके बाद हम लोग लाई कर रहा है, तो नाउ इसीलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 की बात कर रहे हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस मैं लिख देता हूं 4 पाई माइनस 10। इसका मतलब ये हो गया कि 4 पाई माइनस 10 ये बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में, तो यही हमारा इतना रेडियन हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। मैं यहां पे चेक करके, यहां पे एक रेडियन इतना होता है, मैं इसको कितना लिखूं कि आप समझा के लिखे, क्योंकि हमको जाना क्या है, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे या इस क्वाड्रेंट में जाएंगे।
प्लस, तो जैसे 4 पाई माइनस थीटा किए तो यहां पहुंच गए, या 4 पाई प्लस थीटा करते तो वहां पहुंच जाते। अगर ज्यादा ग्रेटर रहता वैल्यू तो वो कर लेते। मैंने घटा के देखा 150, यही 1 कितना है 150 के बीच में। अभी जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो निगेटिव आ रहा था, तो निगेटिव तो है नहीं हमारा रेंज, क्योंकि कॉस इनवर्स है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास कि क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये समझ में आ गई। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan माइनस है रेडियन, इसका ये है कि tan इनवर्स ऑफ कितना है हमारा, थर्ड 4 में कितना है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -6 रेडियन। -6 रेडियन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइनस है यहाँ पे। तो अब देखिए कि -6 का मतलब रेडियन का मतलब हो गया कि क्या ये हमारा, ये कितना हो गया हमारा, -6 की बात कर रहे थे, -6 है। अब -1 रेडियन का मतलब है कि 57 हो गया, ये माइनस है हमारा रेडियन, तो अप्रोक्स मान लेते हैं 43। -34 रेडियन है तो डिग्री में हो गया। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस थीटा है, इसको कैसे करेंगे आप? इसका ये मतलब है कि tan हमारा माइनस कहाँ होता है, यहां होगा, नहीं तो यहां तो प्लस प्लस होता है। तो माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको मतलब ये लिख सकते हैं क्या, देखिए तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस, यहां चला गया। 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो 340, 2 पाई का मतलब हो गया 2 पाई -6। अब ये जो है, क्योंकि -6 ये जो 340 है यहाँ पे, ठीक है, यहां पे जो ये लाई कर रहा है क्या, -π/2 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है हमारा। तो अब इसका मतलब ये है कि इसको मैं लिख रहा हूं, आप ये देखिए 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि -6 थीटा -6 रेडियन है, तो यहां पे देखिए 2 पाई -6 की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो तो -π/2 से लेके π/2 तक। क्यों, ये देखिए यहां पर कि 2 इंटू 180 -6 इंटू 570, यही है। तो इसका मतलब है क्या, कितना, इसका मतलब 360 माइनस ये कितना है 342। अब इसको घटा के देखो तो 8 अप्रॉक्स में चल रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे और भी होता है मिनट में, तो इसका हो गया 8, यहाँ पे क्या हो गया 1, इसका मतलब क्या हो गया, रेडियन है द डिग्री। ये बताइए कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में है कि नहीं, तो है। तो क्योंकि जानते हैं कि 2 पाई -6 जो हो जाएगा, ये किस में हो गया, इस क्वाड्रेंट में तो निगेटिव है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। यहां पर देखिए ये चीज जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं यही लिखा हूं कि अब इसको देखिए, क्योंकि यही चीज को लिख रहे हैं साइन और इनवर्स ऑफ, क्योंकि यहां पे बता देते हैं और कि यही ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्यों, tan 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा माइनस इतना, तो इसी को लिखते हैं कि tan ऑफ -6 डिग्री। ओके, तो इस चीज को यहां से करते हुए यहां पहुंच गए। अब यहां पर देखिए tan हमारा कितना है 2 पाई -6, तो ये चला गया 2 पाई -6, यही चीज वैल्यू जो हो गया हमारा कहां से, -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में हो गया। तो हमारा ये वैल्यू हो गया किसके लिए, तो tan इनवर्स ऑफ tan -6 रेडियन। ये समझ में आ गया सब। यहाँ पे इसमें जो थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लग गया, ठीक है, कि आपको रेडियन किस में लेना है, कन्वर्ट कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे समझ लिए, बीच में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गया है, तो यहां पे चलो। अब देखिए रिलेटिंग डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, रिलेट करना है आपको। जैसे मैं एक रिलेटिंग करता हूं, एक में मैं ले लेता हूं कि अगर मेरा एक्स पॉजिटिव की बात मैं कह लूं, अगर हमारा पॉजिटिव है, अगर लिखता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, मैं रिलेट करने जा रहा हूं, रिलेटिंग डिफरेंट इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर साइन इनवर्स इतना है तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर साइड में लेता चलता हूँ कि लेट
अगर मानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखते हैं, यही हमारा वाई हो गया एंगल, या इसी को मैं मान लूँ क्या, अल्फा मान लेता हूँ। तो साइन इसको उधर ले जाइए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा को आप क्या लिखते हैं भाई, अल्फा को क्या लिखते हैं, एक्स बाई 1 लिखें क्योंकि इसके नीचे 1 है और अल्फा है, तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप, ठीक है। अल्फा तो ये जानते हैं कि प्लस में है, इसका मतलब है कि प्लस क्या, ये पी हो गया, एंगल के सामने वाला एक्स हो गया, नीचे में हो गया एच, अरे पी बाई एच 1, तो बी कैसे निकालते हो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए इसके सामने तो ये हमारा क्या हो गया पी, और ये क्या हो गया तुम्हारा बी, ये क्या हमारा एच हो गया, समझ में आया। हमेशा राइट एंगल बना लीजिएगा इसका। तो इसका ये बताइए कि जब हमारा ये साइन अल्फा बराबर इतना, तो इसका बताइए कि कॉस अल्फा, मैंने इसको 1 माना, तो कॉस अल्फा को क्या लिखिएगा, बी बाई एच, ठीक है। बी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच बराबर इतना, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ क्या, एक रिलेशन यहां देखिए, दूसरा है, मतलब नहीं समझ में आए, अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ट्रायंगल बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि जब कॉस इनवर्स, यही चीज तो अल्फा है, साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा बराबर इतना, तो यही अल्फा जो हो गया हमारा किसमें, कॉस इनवर्स की बात कर रहे थे। इसको कितना लिख दोगे तुम, कितना लिख दोगे, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन अल्फा की बात करो, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट यहां देखो, यहां दूसरा पॉइंट देखो, टैन अल्फा की बात अगर मैं कर दूं तो क्या होता, पी बाई बी, तो कितना हो गया, एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्फा अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हुआ कि नहीं, एक्स स्क्वायर हो गया। अरे यहां देखो, ये थर्ड वाला कंसीडर करो, अल्फा अल्फा अल्फा, तो यही चीज अल्फा अल्फा, इसका मतलब कितना, टैन इनवर्स ऑफ कितना, एक्स बाई अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और फिर देखिए कंसीडर मैं करता हूं अल्फा की जगह पर टैन, साइन में कर दिया, साइन यहां पे कर दिए हैं, ओके। साइन के बाद कॉस अल्फा कर दिए, टैन अल्फा कर दिए। अब फिर देखिए यहां पर सेक अल्फा कर लीजिए, सेक अल्फा कर लूं कि कॉट अल्फा कर लूं, चलिए जो करना है कीजिए ना भाई। ये क्या हो गया, कॉट अल्फा कर लूं, कॉट अल्फा क्या होता है, बी बाई पी, तो ये क्या है, बी कितना है, अंडर रूट कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कितना, एक्स हो गया कि नहीं। ये कौन, फोर्थ, ये कॉट अल्फा बराबर कितना हो गया, देखो जो टैन है वही उलट गया, हो गया। अब सेक की बात कर दो, यही चीज हम लोग, मेरा यहाँ पे देखो क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखो सेक की बात अगर कर दे, सेक इनवर्स कितना हो जाए, सेक एच बाई बी, एच बाई बी, तो एच बाई बी के लिए तो फिर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा कितना हो जाएगा, अरे एच बाई बी 1 बाई अंडर रूट इतना, उसके बाद उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, वही 1 बाई अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, कॉसेक की बात अगर कर लो, कॉसेक इनवर्स में कितना होता है, एच बाई पी, तो कितना हो गया 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स। चलो ये समझ में आई बात। अब यहां पर देख लीजिए आप कि ये जो तुम्हारा देख रहे हैं ये कौन कैसे कन्वर्सन हो गया, समझ में आ गया होगा। साइन से, साइन का अगर आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इतना है, तो कॉस इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस इतना, 1 माइनस साइन स्क्वायर इतना। अब टेन का साइन बाई क्या होता है, कॉस, तो साइन का कितना एक्स है, कॉस का ये हो गया, देख लो। कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो कॉस का कितना है, इतना है, और इसको एक्स देख लो। टेन का देखो कि सेक इनवर्स का कितना होता है 1 बाई कॉस, तो देखो 1 बाई ये हो गया। अब कॉसेक इनवर्स का क्या होता है 1 बाई साइन, तो 1 बाई एक्स हो गया। अरे समझ में आ गया होगा आपको। जब ये दिया रहेगा तो इस तरह से, मतलब साइन हमारा दिया हुआ है तो और में कन्वर्सन कर लीजिए, सबका इसी तरह कर लीजिए। और ठीक इसी तरह दूसरा में मैं बात कर लूं, अगर दूसरे की बात करूं, ये तो समझ में आ गया कैसे मैंने यहां निकाला हूं।
ठीक इसी जगह मैं कहता हूं कि अगर हमारा ठीक एक्स पॉजिटिव ही है, दूसरा केस की बात बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक्स पॉजिटिव के क्वांटिटी के लिए मैं लिखता हूं कि कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, ठीक है, मैं लिखता हूं क्या, टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा, मैं लिखता हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ क्या होगा। ओके, फिर मैं यहां लिख दूं कॉट के बाद क्या लिख दूं, चलो सेक इनवर्स क्या होगा, फिर लिख दो कॉसेक इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तब सबसे पहले तो ये तो आपको पता है, तो कैसे कन्वर्शन कर लेते हैं। पहले मानो कि ये तो अल्फा ही ना है आपका, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है, इसके नीचे कितना होता है, इतना, तो ये कितना लिख दो बी बाई एच क्वांटिटी। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना लूं क्या, बना लो, ये कितना अल्फा, कोई दिक्कत है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाइए, तब कैसे बनाएंगे वो अब समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये टर्मिनल साइड हो गया। तो यहां पर अल्फा जब है तो इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनस सामने वाला, था एच कितना है 1, ये कितना है बी, एंगल के सामने वाले को पी बोलते हैं, तुम पी निकालो, बी कितना हो गया एक्स, तो पी कितना हो गया, एच कितना भाई 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो सही है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बदल गया। जब ये अल्फा बोले थे एक में इतना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, ठीक उसी तरह यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल को कॉस इतना है तो साइन की बात कर लो ना, साइन अल्फा बराबर कितना हो गया कॉन्सेप्ट में, साइन अल्फा पी बाई एच अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया दूसरा, तो ये अल्फा है और ये क्या है तुम्हारा, ये भी तो अल्फा है, तो इसका कितना होगा साइन इनवर्स में कितना अंडर रूट। तो समझ में आ गया होगा एक चीज, कॉस अगर साइन दिया रहेगा तो कॉस में ऐसे, कॉस रहेगा तो साइन में। अब इसमें फिर देखिए आसानी के लिए tan इनवर्स कितने लिखे, साइन बाई कॉस, साइन इतना बाई इतना, मतलब ये बोल रहा हूं कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स कर लो, नहीं तो यहां से चेक करो, देखो tan अल्फा इससे देखो p बाई एच अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे कन्वर्सन कर रहे हैं, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यही चीज अल्फा हो गया, हुआ कि नहीं, तीनों अल्फा है आपका, ये भी अल्फा ये भी अल्फा है कि नहीं इतना। अब देखिए कॉट का क्या होगा, कॉट का कॉस बाई साइन या बी बाई एच, तो बी कितना इतना इतना, तो यही चीज उलट गया। अब ये समझ में आ रहा होगा कि कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं। सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी, तो 1 बाई कितना हो गया एक्स, यहां पर कॉस इनवर्स इतना, तो वहां पे कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। अब देखो साइन सेक इनवर्स कितना 1 बाई साइन, तो साइन कितना, तो इसका मतलब 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या अब क्या कर लें इससे सेक अल्फा बराबर, मैं या कह दूं कि सेक अल्फा, या क्या हमारा सेक अल्फा, चलो सेक अल्फा बराबर कितना एच बाई बी, एच ये बी एक्स, तो एच बाई बी, अल्फा बराबर कितना, यहां पर देखो सेक इनवर्स ऑफ कितना 1 बाई एक्स, तो अपने को खोज के बताओ कि ये अल्फा आया कि नहीं आया, तो सेम चीज आया कि नहीं, तो इसका ये मतलब हो गया कि मैंने कन्वर्सन जो किया, ये क्या समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, आ जाना चाहिए टोटल की कैसे हम लोग कैसे किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स दिए थे और कॉस इनवर्स का भी मैंने किया, tan इनवर्स से आप कर लेंगे कि नहीं करेंगे इसी तरह, लेकिन दोनों का देख लीजिए, यहां पर देख रहे हैं tan इनवर्स अलग, दोनों अलग अलग नहीं, अगर वैल्यू जो दिया रहेगा tan इनवर्स में देख रहे हैं x बाई इतना, इधर देख रहे हैं tan इनवर्स में कितना इतना, कॉट इनवर्स में देख रहे हैं इतना, इसका इतना, ठीक है, जो भी अगर रहेगा। मैं एक बात और कर लूं यहां पे इससे आगे, कि अगर मान लिया जाए ठीक थर्ड में मैं आपको बता दूं
कि अगर कॉट एक्स का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है हमारा, tan इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो tan इनवर्स है तो मैं बता रहा हूं कि साइन इनवर्स कितना कर दूं, तुम खुद बताओ। साइन हो गया तो कॉस इनवर्स कितना कर दूं, बताओ। tan हो गया है तो कॉट इनवर्स कितना कर दूं, बताओ। कॉसेक इनवर्स कितना कर दूं, बताओ। सेक इनवर्स कितना कर दूं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट से लेट अल्फा tan इनवर्स ऑफ एक्स, आपको खुद यहां पर देखिए कितना हो गया, tan अल्फा इक्वल टू कितना, x बाई इतना, इसको क्या बोलते हैं, p बाई बी। राइट एंगल जैसे ही बनाना हो बना लीजिए। ये हो गया कितना, अल्फा 0 90 डिग्री, p कितना x, b कितना तो 1, अंडर रूट कितना, ये 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे p मालूम, इसके सामने वाले को p बोलते हैं, ये क्या है, बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब जो भी अपने को यहां पर देख रहे हैं कि ये टर्म हो गया, ठीक है, जब ये टर्म हो गया है तो अब ये बताइए कि tan इतना हो गया तो cos अल्फा कितना हो गया। यहां पर देखते हैं cos अल्फा, अल्फा b बाई एच 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अल्फा बराबर कितना, cos इनवर्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो दोनों अल्फा, ये अल्फा tan इनवर्स cos इनवर्स, तो कितना लिख दूं, cos इनवर्स में चले गए तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में p बाई एच, पी एक्स इतना, इसका मतलब है कि x बाई साइन इनवर्स ही कर दीजिए, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का कितना, b बाई p, तो b इतना, अब p इतना तो 1 बाई एक्स। अरे तो tan दिया हुआ है तो tan इनवर्स x बराबर 1 बाई, कॉट में चला जाए 1 बाई एक्स, और कॉसेक में का मतलब है h बाई p, तो h बाई p, तो h मतलब जो साइन इनवर्स है वही यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा, तो कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और कॉसेक का कितना, सेक इनवर्स का कितना, 1 बाई कॉस, यही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कैसे हम लोग कन्वर्ट कर लिया था। अब इसके बाद हमको लगता है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है क्या, नहीं ना। चलिए यहां पर मैं अगर बोल दूं यहां पर से, अगर ठीक कि tan इनवर्स ऑफ कितना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, आसानी से आगे का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ प्रूफ करने वाली बात आ गई। ओके, अब प्रूफ करने वाली बात है कि इतना बराबर इतना कैसे होगा, इतना बराबर इतना कैसे, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए tan इनवर्स है यहाँ पे, और x का वैल्यू जो बोल रहा है माइनस कितना है, -1 से 1 तक की बात कर रहा है, -1 से 1 तक की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, देखिए यहाँ पर लेट tan इनवर्स x को क्या मान ले, अल्फा, अल्फा मान लिए तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, tan अल्फा, tan अल्फा हो गया। ठीक है, इसके नीचे कितना हो गया, 1, tan अल्फा बराबर कितना हो गया, x बाई 1। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये कितना है, अल्फा, ये कितना है, बी, p बाई बी, तो b कितना 1, अंडर रूट कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए, अब जब इसको अल्फा माने तो नाउ अब सॉल्व करके देखिए हमारा कि क्या हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि साइन, इसको क्या माने थे, अल्फा, साइन इसको क्या माने थे, अल्फा, तो साइन अल्फा के लिए इस ट्रायंगल में पहुंच जाइए। क्या होता है तुम्हारा, साइन अल्फा के जगह कितना होता है, p बाई एच, तो x बाई कितना हो गया, अंडर रूट कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए साइन ऑफ, साइन अल्फा की जगह पर मैं इसको डाल दूँ, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आया कि नहीं, आसानी से आ गया ना।
चलिए, ये हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहां देखिए, प्रूव करना है यहां से वहां तक आसानी से। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में सारा का सारा कन्वर्ट करते जाइए। सबसे पहले यहां देखिए, जब भी कॉस है, इनवर्स का मतलब ये हो गया x, जब ये है तो इसका मतलब इसके लिए इतना हो गया। यहां पे यहां समझना है, ये हो गया, इसके लिए ये हो गया ब्रैकेट। समझ में आई बात? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पर। अब बताइए यहां पर कि ये क्या है आपका एंगल, ये tan का ये कितना है तो रेडियन एंगल ही ना हुआ। तो मैं इसको देखिए कैसे हम लोग चलते हैं कि लेट क्या लिख दें, कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर कितना अल्फा। तो इसको उधर ले जाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। इसीलिए कॉस अल्फा सजा के लिख देते हैं x बाई इतना, इसको लिखते हैं b बाई एच। मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, ये हो गया अल्फा, ये b कितना होगा, इसके सामने p होता है, अब b बाई एच, p सामने वाला x हो गया, h बराबर 1 हो गया, t कितना हो जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पर निकालता हूँ। नाउ आप चेक कीजिए यहाँ पर, नाउ अब हमारा हो गया जैसे लिखा हुआ क्या, साइन कॉट अल्फा इक्वल टू tan, इसको मैंने क्या माना था अल्फा, एक ब्रैकेट बंद। tan अल्फा का वैल्यू क्या हो गया अपने को बताइए। तो यहां पर लिखूंगा कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan अल्फा मतलब कौन हो गया p बाई बी, p बाई बी। तो यहां पे लिखेंगे कितना, tan अल्फा की जगह पर इसके लिए p कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। समझा, यहां पे x था तो मैंने इसको अल्फा माना। अब यहां पे देखिए नाउ, अब फिर उसी तरह सिमिलरली वे में लेट है ना, अगेन आपको करना है, फिर क्या करना है कि लेट मान लीजिए, इसको क्या मान लू, कॉट इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बराबर, इसको कितना मान लू बीटा। समझा, देखिए उसको ले जाइएगा उधर तो कॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब जब ये x हो गया तो कॉट बराबर क्या होता है p बाई बी tan, तो कॉट का कितना b बाई पी। अब फिर इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एंगल कितना बीटा, अब बीटा कितना b कितना, तो इसको b मानो, b हो गया √ यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया p, तो इसका मतलब x देखिए बदल गया दोनों। इसको क्या लिखोगे भाई, p स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो कट के कितना हो गया तुम्हारा, देखो तो कितना हो गया 1, बदल गया ठीक है। या इसको बदलना होगा कभी भी, कॉट है तो tan में साइन में कैसे कन्वर्सन करेंगे इतना, लेकिन सबसे आसानी फॉर्म यहीं पर। अब देखिए यहाँ पे ये तो 1 हो गया, h हो गया था। अब ये बताइए कॉट बीटा में हमारा इतना लिखे थे, कॉट बीटा कितना, कॉट इनवर्स इसको माने थे बीटा, तो ये हमारा हो गया बीटा। तब हमारा क्या मिलेगा, साइन है, इसको क्या बोले थे बीटा। देखो इसका वैल्यू तो मैंने रख दिया, कॉट इनवर्स tan का वैल्यू इसका, तो इसको मैंने माना बीटा। समझे, तो बीटा लिखे तो साइन बीटा हो गया। साइन बीटा के लिए इस एंगल ट्रायंगल में पहुंचिए, बीटा क्या होता है p बाई एच, कितना हो गया p बाई एच। इसका मतलब कितना हो गया, साइन बीटा बराबर हमारा हो गया x, साइन बीटा बराबर x। अब बताइए, सो इसीलिए साइन बीटा की जगह पर क्या रखोगे, बीटा, बीटा की जगह पर इसको रख लीजिए। बीटा किसको बोले थे, इस चीज को बोले थे। अब इसको देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसको भी बोले थे बेटा, साइन बीटा के जगह इसको लिख दीजिए कितना, कॉट इनवर्स ऑफ कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू कितना x। कॉट इसको कितना लिखेंगे, यहां पर देखिए हमारा कॉट इनवर्स ऑफ, इसी को लिखे थे कितना बीटा, बीटा बराबर इतना। तो बीटा किसको माने थे, इस चीज को, बीटा इसको माने थे। ये बीटा क्या है ऊपर में tan अल्फा है, ठीक है। यहां से यहां तक को मैंने माना था tan बीटा, ठीक है, इसका वैल्यू यहां पर। तो अब देखिए यहां पर साइन कितना है कॉट इनवर्स,
इस चीज को वैल्यू क्या बोलते हैं, tan अल्फा। तो यहाँ पे हो गया कितना, tan अल्फा इक्वल टू ये कितना हो गया x। अल्फा किसको माने थे, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में चलिए, यहाँ पर आसान तरीका ऐसी है आपका, देखिए साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan के जगह पर tan हो गया, अल्फा के जगह पर मेरा हो गया cos इनवर्स ऑफ x, इधर कितना हो गया बाई x। तो यही वैल्यू आ गया, तो इतना बराबर कितना हो गया, इतना प्रूव्ड हो गया। नहीं समझे बात, यहाँ पे देखिए यही फाइनल रिजल्ट हमारा यही हो गया। साइन बीटा, बीटा के जगह पर मैंने इसको रखा, कॉट इनवर्स ऑफ इतना है, इसको कितना बोलते हैं, tan अल्फा बोलते हैं। और tan अल्फा को कितना हो, tan अल्फा हो गया, अल्फा किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर cos इनवर्स हो गया। तो सबको मैंने धीरे धीरे बैठाते चले गए, यही राइट हैंड साइड आपको आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ बोल दीजिए, यही यहाँ पे हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे देखिए, यहां सॉल्व करना है। जब सॉल्व करने की बात आएगी तो इसमें वेरिएबल कौन है, x है, तो मतलब x का वैल्यू बताना पड़ेगा आपको। ओके, अब लेफ्ट साइड में मैं बोलूं, यहां पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लिया जाए, वैल्यू बताना है x का, ध्यान रखिएगा। तो क्या है यहाँ, क्योंकि प्रूफ करने की बात नहीं बोल रहे, इतना बराबर इतना प्रूफ कर दीजिए। तो अभी जस्ट पीछे प्रूफ कर रहे थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब है कि मैं मान लूँ ट्वाइस कॉस इनवर्स ऑफ x, तो मैं मान लेता हूँ कि अल्फा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ x, तो कॉस अल्फा बराबर हमारा कितना हो गया, x हो गया। मतलब इसको मैं कितना मानूँ, 2 अल्फा। ठीक है, इसको मान लेता हूँ, इसका फर्स्ट यहाँ पे इसको मान लीजिए 1, इसको रोमन में मान लेते हैं 1। ठीक है, केस में राइट हैंड साइड में देखिए। अच्छा, जब मैं यहाँ पे करूँ तो x की बात अगर कर दिया तो यहाँ पे x कितना होता है, इसके 4। अल्फा का वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना है इसका इनपुट, मतलब डोमेन की बात मैं कर रहा हूँ, -1 से 1 तक होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी लिखाया भी है, पीछे भी पढ़े होंगे आप। अब यहाँ देखिए राइट साइड में कितना है, कॉट इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ कितना है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे x के जगह पर क्या पुट करते हैं पता है, x के जगह पर साइन थीटा पुट कीजिए तब, या कॉस थीटा पुट कीजिए तब, कर देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा कीजिए या साइन थीटा कीजिए, या अल्फा यहाँ पे करते हैं, या कॉस अल्फा कीजिए साइन अल्फा कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइन अल्फा ही कर देते हैं। ठीक, उससे रिलेटेड आ जाएगा, एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब इससे करेंगे तो ये देखिए तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा साइन है ना, इसको कॉस कर ले, 2x स्क्वायर माइनस इतना है, तो हमारा क्योंकि कॉट है तो कॉस ही रख देते हैं। यहाँ पे कितना रख दें हम लोग, कितना, आसानी के लिए जब कॉट रहेगा तो कॉस रख लेंगे, और स्टैंड रहेगा तो साइन रख लेंगे। कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा रख देते हैं। जब कॉस अल्फा रखिएगा तो कॉट इनवर्स ऑफ ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एक्स की जगह पर, उसके बाद क्या है, ट्वाइस कॉस अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बताइए यहाँ पे कि ट्वाइस कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा, इसका ये मतलब हो गया आपका कि इसको क्या बोलते हैं, कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अब नीचे देखिए 2 कॉस अल्फा, अब रूट के अंदर कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा, रूट से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे, मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, इसी को पॉजिटिव क्वांटिटी हमारा, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉस 2 अल्फा, ऊपर में हो गया ट्वाइस अल्फा, इसको कितना ले, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका मतलब कितना हो गया, साइन 2 अल्फा। अब इसको क्या लिखोगे तुम, कॉस इनवर्स ऑफ कॉट ट्वाइस अल्फा, कॉट तो कैंसिल, ट्वाइस अल्फा, ये 2 में लिख दिया। मतलब क्या हुआ राइट साइड में कि ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने चला तो कितना आया, ट्वाइस अल्फा, राइट साइड से चले तो ट्वाइस अल्फा। यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो ये देखो कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स ऑफ,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इनपुट कितना जाएगा, ट्वाइस अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक। यहां तो एक बात हो गया कि ये जो अल्फा है, एक्स की बात अगर मैं करता हूं तो एक्स इनपुट यहां से कितना हो जाएगा हमारा, -1 से 1 तक। मैं इसकी बात अगर कर दूं कि एक्स कहां से कहां तक, अगर एक्स की बात अगर कह दे तो कहां से कहां तक हो जाएगा, तो यहां पे तो अल्फा है, तो इसका मतलब कितना होगा, दोगुना हो गया। यहां पे अल्फा जो हो जाएगा ये कितना हमारा, अल्फा, एंड अल्फा की बात अगर कह दें तो अल्फा कितना हो जाएगा कॉस का, 0 से लेके पाई तक। इसको क्या है, एक वैल्यू यहां से अंडरलाइन कर देते हैं। और यहां पे कितना है, ट्वाइस अल्फा है, तो ट्वाइस अल्फा है, तो ट्वाइस अल्फा का मतलब है कि ये फ्रॉम 1 एंड 2 से एक रिलेशन यहां पे 1 है, ट्वाइस अल्फा, यहां पे ट्वाइस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया यहां से, इसको क्या कर दें हम लोग, और एक नेमिंग यहां कर देते हैं, ध्यान रहेगा, सब नेमिंग नंबरिंग कर देते हैं। तो यहां से देखो फ्रॉम 1 से, एंड यहां से देखो क्या है 2 से। अब यहां दोनों से मिलाओ, क्योंकि अल्फा जो होगा उसके लिए 0 से लेके पाई, एंड जब यहां की बात कर देंगे हम लोग 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां पे देखो 2 अल्फा, तो 2 अल्फा जो होगा कॉट इनवर्स के लिए कितना हो जाएगा, कॉट के लिए, कॉट इनवर्स के लिए 2 अल्फा कितना, 0 से लेके कितना पाई। अरे कॉट के लिए क्या है तुम्हारा, कॉट इनवर्स ऑफ, यहां पर देखते हैं कॉट थीटा है, तो इसका मतलब है कि जब भी इनवर्स की बात अगर कर दिए तो कॉट थीटा है, तो थीटा मेरा कहां से कहां तक रहता है, थीटा बिलोंग्स टू कितना, 0 से पाई तक, 0 ओपन और एक कॉस, यही ना हो गया। और ऊपर में भी कितना हो गया, क्योंकि कॉस इनवर्स है, ये अल्फा कितना हमारा 0 से पाई। तो जब दोनों पाई है, इसका ये मतलब हो गया कि अल्फा 2 से डिवाइड कर दिए तो 0, अल्फा बाई कितना, अल्फा लेस देन कितना हो गया, पाई बाई 2। दोनों का कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर एक यहाँ देख लीजिए, ये थोड़ा हेल्दी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया इतना, तब इसका मतलब इनपुट सॉल्व करने का मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि यहां पर अल्फा, अल्फा के जगह पर कितना हमारा, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहां पे देखिए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर, तो कॉस अल्फा बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे अगर लिखा जाए कॉस अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, द कॉस अल्फा, यहां पे कॉस लगा दीजिए समय, तो कॉस 0 यहां पे कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2। जैसे ही कॉस लगाइए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे मूव कर दीजिएगा, तो इसका कितना वैल्यू हो गया 1, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 0 से लेके 1 तक इसका वैल्यू इनपुट होगा, डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे समझ में आया, थोड़ा प्रूफ करना होता तो आसानी से ये बराबर इतना लिख देते हैं। चलिए यहां पर ये हो गया हमारा, आगे देखिए, ये प्रूफ करना है, ये तो आसान है आपका, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखिएगा, इसमें इनवर्स वाले में हमारे पास जो है कौन सा, साइन ट्वाइस थीटा बराबर लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टैन के फॉर्म में कितना हो गया, 2 टैन थीटा बाई कितना 1 माइनस की प्लस प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात, ये कॉस थीटा का इतना रिजल्ट है। अब उसी तरह tan का देख लो, tan 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब ये है, इसका शकल देखिए, ये सब cos 2 थीटा की बात कर रहे हैं, cos 2 थीटा cos 2 थीटा। ध्यान रखिएगा, इसको इससे मिलाना होगा कभी, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर कितना होगा, ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा। यहां पे देखेंगे इसी जगह से मिलाएंगे, इसको उधर ले जाइए तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर कितना हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
ध्यान रखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने, देखेंगे इसमें कि कौन किससे रिलेटेड, इसमें जब भी इनवर्स रहेगा तो इसमें पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स ऑफ कितना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2, और x के जगह पर इससे सकल मिल रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट है हमारा, तो इसका मतलब इस जगह से पुट कर लेंगे x के जगह पर कितना cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट इसका सकल इससे मिलेगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स है रूट में कभी भी इनवर्स रहेगा जिससे टैली करेगा, हो सकता है रूट में रहता 2x² माइनस 1, तो cos थीटा रखते हैं आप, लेकिन इससे मिल रहा है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे कितना पुट किए cos 2 थीटा, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया बाई 2 हो गया, अंडर रूट हो गया, ये कैंसिल हो गया, बाहर निकला तो cos इनवर्स ऑफ क्या निकला cos थीटा, तो थीटा के जगह क्या होगा थीटा, और थीटा किसको माने थे आप, थीटा यहाँ है, इसी जगह से आपको निकालना है, इस जगह से देखो इसको उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाई 2, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के जगह पे ये रख लीजिए कि cos इनवर्स ऑफ x बाई 2, इसी को बोलेंगे राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया हमको आसानी। ये सब जरूरत पड़ेगा कभी भी, अगर लिखा हुआ कभी रहे, जैसे मान लीजिए रिमार्क में मैं क्वेश्चन कर दूं, कभी लिखा रहेगा ऐसे cos इनवर्स ऑफ, अगर लिखा रहेगा 2x² माइनस 1, तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे cos थीटा, मतलब x के जगह पर कितना पुट है cos थीटा, तो क्योंकि इसका शकल इससे मिलता जुलता है 2x², यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, ये तो प्रूव हो गया, यहाँ पे देखो cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos इनवर्स ऑफ इसको क्या पढ़ते हैं cos 2 थीटा, तो यहाँ पर हो गया 2 थीटा, और थीटा की जगह पर इसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 2 ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर देखिए तो इसका रिजल्ट इतना हो गया, इसका रिजल्ट इतना होगा, उसका रिजल्ट इतना हो गया, क्या ये समझ में आई बात। चलिए कोशिश कीजिए पूरा समझ जाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहाँ पे ये क्या है रिलेटिंग, रिलेट करना है आपको, रिलेट करना है कि जैसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स को लिखना है एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के फॉर्म में, रिलेटिंग इतना विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे ये बोला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ, जैसे माइनस एक्स है इसका मतलब है कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, और x का जो भी इनपुट होगा, x कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक की बात होगी। दूसरा की बात अगर कर दिया जाए तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कब होता है तो पाई माइनस, क्योंकि आप खुद इससे समझ लीजिए कैसे क्यों होता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल x क्या रियल, 4 में बात कर लीजिए फटाफट, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स, cot इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 में बता दीजिए सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस कि पाई कर दूं माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक रियल, उसमें -1 से 1 निकाल दीजिए। 6 में देख लीजिए यहाँ पर कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस सेक इनपुट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हमारा, ये भी कर दूं रियल, इसमें से कितना -1 से 1 की बात कर दूं। अच्छा ये एक चीज देखिए साइन का कितना हमारा याद होगा आपका कि साइन इनवर्स के लिए कहां से कहां तक लेते थे, याद होगा साइन के लिए डोमेन रेंज कहां से कहां तक लेते थे याद है, तो इसका मतलब है कितना -π/2 से लेके π/2 तक, तो उसमें कितना है -π/2 से लेके π/2 तक, देखिए नेगेटिव
tan के लिए कितना -π/2 से लेके π/2 तक निगेटिव, ठीक है। सेक का कितना, तो -π/2 से लेके π/2 तक, उसमें 0 निकाल देते थे। तो यहां देखिए इसमें क्या कर दिए, साइन में tan में क्या निगेटिव निगेटिव, लेकिन cos का क्या होता था, रेंज 0 से पाई। फिर क्या होता था, cot का कितना 0 से पाई। सेक का कितना होता था, सेक का याद है 0 से पाई, उसमें से एक्सक्लूड कर देते थे इतना। तो जो 0 से पाई है उसमें सब में देखिए पाई 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 माइनस हो गया आपका क्या। अच्छा मैं इसमें से कुछ देखता हूं, ओके। एक देखते हैं यहां पर कि जैसे प्रूफ करते, जैसे मान लीजिए कि पहला वाला अगर लिखा हुआ है कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू, मैं मान लूँ अल्फा, तो यहाँ पे -x बराबर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। और यहाँ पे लिख दूँ x बराबर कितना, माइनस ऑफ साइन अल्फा। x बराबर लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस अल्फा। इसको उधर ले जाओगे तो कितना लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ x लिखोगे। अब यहाँ पे लिखोगे कितना, माइनस अल्फा, देखो तो अल्फा। इसको उधर ले जाओगे तो कितना लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बराबर कितना हो गया, अल्फा। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, इसको अल्फा किसको माने थे, इसको साइन इनवर्स ऑफ कितना, -x। इसीलिए तुम्हारा कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। क्या तकलीफ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, कैसे इतना ही आएगा। अगर इसकी बात कर लो, सेकेंड की बात अगर कर लेते हैं, यहीं पे कितना कॉस इनवर्स ऑफ इतना, अगर दूसरा प्रूफ कर देते हैं, दूसरा में क्या है, उसी तरह सिमिलरली सब कर लीजिएगा। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो पाई माइनस कितना हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ x। जब ये है तो मैंने क्या मानू, इसी को मान लूँ क्या, लेट कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू कितना, अल्फा। तो -x इक्वल टू कितना, कॉस अल्फा। इसका मतलब है कि x बराबर कितना, माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव, यहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव, तो इसका मतलब निगेटिव निगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, तो कितना लिखेगा, x बराबर कितना लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस अल्फा। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अरे नहीं समझ में आया बात, ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि कॉस कहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और इसमें भी निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है आपका, है ना। तो पाई माइनस अल्फा, ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा। तो जब अल्फा हो गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया इतना, इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना, पाई माइनस अल्फा। इसको उधर उसको उधर, तो अल्फा बराबर कितना, पाई माइनस कितना, कॉस इनवर्स ऑफ x। अल्फा किसको माने थे, तो यहाँ पर हो गया कितना, कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू कितना, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो ये आ गया कि नहीं है आपके पास, रिजल्ट आ गया ना, ओके। अब यहीं पर और देखिए, यहाँ पर एक तो ये समझ में आ गया, ऊपर में इनवर्स ऑफ इतना बराबर इतना। अब देखिए रिलेटिंग करता f इनवर्स ऑफ x को f इनवर्स ऑफ 1/x से।